देश में लेफ्ट की राजनीति हमेशा धरातल पर संघर्ष पर और गरीब, पिछड़े और मजबूरों की राजनीति में दिखाई देती रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ भाजपा का उदय हुआ और लेफ्ट किनारे हो गई। लेकिन फिर से देश की राजनीति में चर्चा है और चर्चा आम चुनाव 2024 में राजस्थान की सीकर सीट से है। सीकर सीट से राजस्थान में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस ने मिलकर लेफ्ट के साथ एक उम्मीदवार उतारा और उस उम्मीदवार को उतारा जिन्होंने अपने तब से कॉमरेड नाम को सीकर और राजस्थान में साकार किया। कई राजनीतिक चुनावों का अनुभव रहा और हमारे लिए भी ये पहली बार रहा कि किसी कॉमरेड को कवर करने उनके दफ्तर में पधारे, क्योंकि अक्सर आंदोलनों में, विरोध प्रदर्शनों में ही उनसे मुलाकात होती रही है। मैं बात कर रहा हूं सीकर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड अमरा राम की। अमरा जी, स्वागत है राजस्थान चौक पर। राजस्थान चौक का बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता की आवाज आप जनता तक पहुंचाएंगे। एक नारा चला था, उस नारे की बात करें तो वो आज से 20-25 साल पहले था कि अमरा मारो भाई लो, दिल्ली जाए लो। अब सीकर की गलियों में, सीकर के लोकसभा पूरे संसदीय क्षेत्र और या मैं यूं कहूं पूरी लेफ्ट राजनीति में एक और नारा चल रहा है। वो नारा आपको दिल्ली ले जाने के लिए ही है कि लाल लाल लहराएगा, अमरा राम दिल्ली जाएगा। कितनी गारंटी लगती है आपको वर्तमान बदली हुई राजनीति में कि लेफ्ट के साथ भी लोग जुड़ने को राजस्थान में आतुर हैं? ऐसा है, जो आप लाल लाल लहराएगा अमरा दिल्ली जाएगा, ये 1998 का था, लेकिन अब इसको मॉडिफाइड कर दिया है। लाल लाल और तिरंगा लहराएगा और अमरा दिल्ली जाएगा। लाल तिरंगा लहराएगा और अमरा दिल्ली जाएगा। ये इसमें जरूरी ये होता है कि जनता कितना साथ दे रही है उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर बीजेपी लगातार हावी है। खासतौर पर बात राष्ट्रवाद की यहां पर कर रहे हैं। उन मुद्दों के साथ बीजेपी देश भर में चुनाव लड़ रही है और कह रही है 400 पार। उन 400 पार में एक सीट सीकर की भी वो शामिल की होगी। वो 400 नहीं है, अगर 600 भी कहें तो कौन रोक सकता है। झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ का ही साम्राज्य किया है। एक भी वायदा जो 2014 में उन्होंने किया था, हर साल 2 करोड़ लोगों को काम और नौकरी देंगे, किसान को एमएसपी देंगे, लीगल गारंटी देंगे, महंगाई को कम करेंगे और 2022 में किसान की आमदनी दूनी कर देंगे और 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, वो 100 दिन में पाई ले आएंगे और हर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। गारंटी गई, मोदी जी की गारंटी थी। केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है और देशभक्ति का तो लेना देना ही नहीं उनको। इस देश की जंगे आज़ादी में जब इस देश का हर विचारधारा के लोग लड़ रहे थे, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे मध्य मार्गी हो, सब लड़ रहे थे। जब ये अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, उनकी चाकरी कर रहे थे, तो जो देश की जंगे आज़ादी में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, आरएसएस जिसकी इनकी मात्र संगठन है, जो नागपुर से और अब तो देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं उसका प्रचारक हूँ, तो निश्चित रूप से देशभक्ति का तो नाम लेना ही मैं समझता हूँ उनके लिए गुनाह है।